हो गया। चलो आगे लो। देखो दोस्तों, आज 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो बता रहे, ऐसा संभावना है कि 2023 में ये जो क्वेश्चन आज लेकर आए हैं वो 90% मतलब ऐसा है कि वो आएगा क्वेश्चन। देखो बता रहे, आज हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बात भैया ने क्या बोले हैं? चलो आ जाओ, आज एकदम फटाफट क्या करो, एकदम कॉपी निकाल कर समझना स्टार्ट करो। देखो बता रहे, ऐसे तो समझाएंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन कॉपी निकाल कर लिखना भी है। देखो बता रहे, दो क्वेश्चन पहले बता दे रहे हैं क्या क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले हम कह रहे हैं, सबसे पहले देखो बता रहे हैं केमिस्ट्री के तो दो चैप्टर पढ़ा होगा। केमिस्ट्री के दो चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार और भस्म। बाबू जी क्या बोले हैं? उसी में क्वेश्चन है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक विरंजक चूर्ण। देखो बता रहे इसके बारे में ना बहुत तो देखो बता रहे पढ़ा होगा लोग, लेकिन ध्यान दो बता रहे हैं सबसे पहले ना विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले काची के बारे में पढ़ेंगे? विरंजक चूर्ण। तो देखो बता रहे सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है पहले जान लो। विरंजक चूर्ण देखो बता रहे विरंजक चूर्ण, इसी को ना देखो बता रहे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम क्या है, तो याद रखो काची होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो बता रहे ऐसे देखो बता रहे ना, देखो बता रहे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण क्या है, इनका गुण तथा उपयोगों को लिखें। क्या पूछाया? यानी कि हम लोग तीन गो देखो बता रहे, सबसे पहले विरंजक चूर्ण क्या है इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद इसका गुण क्या होता है उसको समझेंगे, और उसके बाद इसका उपयोग क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखो बता रहे सबसे पहले ना हम विरंजक चूर्ण लिख दे रहे हैं। विरंजक चूर्ण का मतलब होता है कि सबसे पहले देखो बता रहे इसका प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर हो गया, लेकिन देखो बता रहे अब विरंजक चूर्ण क्या है चाहे बनने के विधि एक ही, दोनों एक ही बात होता है। तो सबसे पहले देखो बता रहे तुम लोग नाम सुना होगा, विरंजक चूर्ण का मतलब होता है ना ये देखो तर सबसे पहले ना देखो हम नाम यहाँ पे लिखते हैं शुष्क बुझा हुआ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दो बता रहे शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ध्यान समझो बुझा हुआ चूना। देखो बता रहे शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब क्या होता है CaOH के होल 2, यानी कि देखो बता रहे क्वेश्चन आने वाला है CaOH के होल 2 एकदम देखो तरह आएगा, एकदम ही फिक्स है कि CaOH के होल 2। इस शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है CaOH के होल 2। तो यानी कहने का मतलब देखो बता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को ध्यान देना। तो सबसे पहले ना देखो बता विरंजक चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो बता जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना, जब शुष्क बुझा हुआ चूना को हम क्या करेंगे 40 डिग्री, कितना डिग्री 40 डिग्री अगर सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। बात बुझे क्या बोले हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना को क्या करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो क्या हमको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या मिलेगा हो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अब देखो बता रहे इतना ही नहीं, देखो बता रहे हैं यानी कहने का मतलब है कि विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे, और शुष्क बुझा हुआ चूना को क्या करेंगे क्लोरीन के साथ मिला देंगे। क्या करेंगे हो क्लोरीन के साथ मिला देंगे, और जब क्लोरीन के साथ मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे गर्म करेंगे। जब 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या बनेगा ब्लीचिंग पाउडर चाहे विरंजक चूर्ण बनता है। यानी कहने का मतलब देखो बता ऐसे हो गया, देखो CaOH के होल 2, CaOH के होल 2 यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया। हम इसको क्या करेंगे क्लोरीन के साथ मिला देंगे, क्लोरीन के साथ मिला देंगे। बात भैया ने क्या बोला है यार, क्लोरीन के साथ मिला देंगे, और क्लोरीन के साथ मिलाने के बाद हम क्या करेंगे इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे गर्म करेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे गर्म करेंगे। जब 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो देखो बता रहे क्या मिलेगा, देखो बता CA देखो बता रहा इसे लिख दो, देखो OClCl2, देखो बता रहा इसे लिख दो OCCl2, यानी कि कहने के मतलब देखो बता रहा है इसको मिलेगा कच्ची, यानी कि इसको गर्म करेंगे। देखो बता रहे शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे और 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा विरंजक चूर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा हो विरंजक चूर्ण। अब देखो बता रहे इसको मिटा दो। अब देखो बता रहे यानी कि कहने का मतलब अगर पूछेगा ना कि क्या है तो सबसे पहले लिखेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने की प्रतिक्रिया, शुष्क बुझे हुए चूने की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ
40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। बात बुझे ने क्या बोले हैं। अब देखो बता ये हो गया, इसके बना देखो बता क्या हो गया, इसका गुण के मतलब समझो पहले क्या हो गया, गुण यानी कि गुण क्या होता है। सबसे पहले देखो बता गुण के बारे में समझे। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर इसका गुण जो होता है ना देखो बता रहे इस सफेद पाउडर के समान होता है। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, जैसे चूना ना देखा है, चूना यानी कि एकदम पाउडर के समान होता है और सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। और बता देखो बता रहे एक इसे सफेद होता है और 2 नंबर का होता है कि देखो बता रहे क्लोरीन के समान गंध देता है। सबसे पहला हम इसका गुण बताए हैं कि जो विरंजक चूर्ण है उस सफेद पाउडर के समान होता है, जो उसका एथी होता है उस सफेद पाउडर के जैसा होता है। और उसमें क्या कंडीशन होता है ना कि जब उसको में से गंध निकलेगा तो जिस तरह क्लोरीन गंध देता है वैसे विरंजक चूर्ण का गंध होता है। बात यह क्या बोले हैं, यानी कि क्लोरीन के समान गंध होता है। तो देखो बता गुण हो गया। अब जानो ना विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग देखो बता रहे सबसे पहले ना देखो बता रहे सबसे पहले किया जाता है। देखो बता जितना हम लोग कागज कॉपी देखते हैं, कपड़ा पर जितना भी डिजाइनिंग है किया जाता है, बात बुझे ना कह रहे हैं, उस सब में क्या किया जाए, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। यानी कि सबसे पहले ना जल के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। का चीज देखो बता रहे जल के शुद्धिकरण, जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। बात बुझे क्या बोले हैं, जल का शुद्धिकरण में किया जाता है। 2 नंबर देखो बता रहे इसका उपयोग ना कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यानी कि कीटाणुनाशक यानी कहने का मतलब है क्या कि जैसे कीटाणु नहीं, जैसे पानी उन्हें गिराते हैं तो वो लग जाता है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। यानी कीटाणुनाशक यानी कि वो कीटों को क्या करता है, नष्ट कर देते हैं। बात बुझे क्या बोले हैं। तो विरंजक चूर्ण का सबसे पहले का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, जल शुद्धिकरण के रूप में, और देखो बता रहे कपड़ा हो गया, कॉपी हो गया, उसका विरंजन के रूप में किया जाता है। यानी कि देखो बता रहे छाप ना समझता है, छाप कौन चीज के देखो बता रहे कॉपी किताब के जो ऊपर होता है देखो उसको छापा जाता है, डिजाइन कौन चीज के मैंने लगा देते हैं, तो उसी को बोला जाता है विरंजन करना। क्या करना है, विरंजन करना। तो या कॉपी किताब के या कपड़ा वपड़ा के विरंजन में भी किया जाता है इसका उपयोग। बात बुझाने का बोले हैं। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। देखो बता रहे अब इसको ना मिटा दे रहे, एक और है जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो बता रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस ना सबसे पहले जानो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो बता रहे पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो छोड़ो इसको। देखो बता रहे एक नाम पहले जानो, एक है जिसको बोलते हैं ना जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। देखो बता रहे जिप्सम ई ना देखो बता रहे एक हल्का माटी है, वो एक हल्का क्या होता है, मिट्टी होता है। यानी कि जैसे देखो बता रहे जिप्सम जो होता है ना, जैसे जिप्सम में से देखो बता रहे जो सीमेंट होता है ना जिप्सम में से बनाया जाता है। तो यानी कि जिप्सम ना क्या होता है, एक हल्का मिट्टी होता है। देखो बता रहे अब जिप्सम को हम क्या करेंगे, जिप्सम को सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिप्सम ले लेंगे। और जिप्सम लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस जिप्सम को लेकर 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे हो, गर्म करेंगे। तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बुझाया, यानी कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। बात बुझाने क्या बोला है। तो यानी कि लिखेंगे क्या चीज कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। बात बुझाने क्या बोले हैं। अब देखो बता रहे अब इसका अगर गुण क्या होता है, सबसे पहले देखो बता रहे जो जिप्सम होता है ना, सीमेंट तुम देखा होगा, सीमेंट में क्या कंडीशन होता है, थोड़ा सा हम पानी डालते हैं एकदम क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है सीमेंट। और बताओ जब जिप्सम से सीमेंट बना कठोर हो जा रहा है, तो जब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना तो इसमें भी पानी डालेंगे तो क्या होगा, कठोर हो जाएगा। ध्यान दे बता रहे। तो गुण में देखो बता रहे ये भी क्या होता है, सफेद होता है, सफेद पाउडर के समान होता है, सफेद पाउडर के समान होता है। और देखो बता रहे अगर इस जल से अगर अभिक्रिया करता है, अगर इसके साथ हम जल मिला देते हैं, क्या करेंगे, जल मिला देंगे। तो जब जल मिला देंगे तो जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, कठोर बन जाता है, एकदम कठोर बन जाता है। तुम लोग सीमेंट के देखा होगा कैसे बन रहा है, यानी कि कठोर बन गया। तो सबसे पहले का विशेषता कि सफेद पाउडर के समान होता है
और जल से अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है। बाबू जी ने क्या बोले हैं। अब देखो बता रहा हूं, अगर पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो देखो बता रहा हूं, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। देखो बता रहे, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाने में किया जाता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका उपयोग जैसे देखो बता रहा हड्डी का होता है ना, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे यानी कि जैसे हाथ पैर का जो हड्डी होता है टूट गया, बात बुझे क्या बोले, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा, प्लास्टर और पेरिस से उसको प्लास्टर करता है। बात बुझे क्या बोले, यानी कहने का मतलब है काची कि जो टूटी हुई हड्डियां होता है उसको क्या करता है कि उसको प्लास्टर और पेरिस का प्लास्टर किया जाता है। बात बुझे क्या बोले, तो यानी कि देखो बता रहे आज 2 क्वेश्चन बताए। बात बुझे क्या बोले, यानी कि 2 क्वेश्चन बताए, एक ब्रंजक चूर्ण, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात बुझे क्या बोले हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। देखो बता रहे खूब बढ़िया से इसको समझ लो, कॉपी निकाल लिख लो, मैंने गुण अलग लिखना है, उपयोग अलग लिख लेना, किसे कहते हैं ये अलग लिखना है, चाहे बनाने की विधि चाहे क्या है, दोनों का होता है एक ही होता है। बात बुझे क्या बोले हैं। चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, इसके आगे कल बनाएंगे वीडियो।